हाय गाइस। तो आज का पार्ट शुरू करते ही ये होने वाला है चौथा पार्ट। तो बेसिकली मैं जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोगों को बता देता हूँ कि मैंने 3 साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू करने की कोशिश किया था, लेकिन उसका स्क्रिप्ट मैंने पूरा बना लिया था। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो वो स्क्रिप्ट मैं कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो फाइनली मुझे लगा कि नहीं, बहुत हुआ है, 3 साल बीत गए, कुछ है अंदर तो वो करना चाहिए। कुछ सपना है, कुछ भी, मतलब अंदर से आ रहा है कि एक्सप्रेस करने के लिए वो चीज़ करना चाहिए हमको हमेशा। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट वीडियो है जिसका चौथा पार्ट होने वाला है। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था सारा कुछ, मैं उसका रीडिंग पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा था, क्या सोचा था, इन डिटेल में समझाता हूँ। तो थर्ड पार्ट तक अगर आप देखे हो तो वहाँ पे आपको जो चीज़ मैंने बोला था कि ऐसा क्या चीज़ है या फिर ऐसा क्या है जो हम पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। हम लोग लास्ट पार्ट में ये चीज़ डिस्कस किया था कि पैसों से ऑलमोस्ट हर चीज़ खरीद सकते हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो गुडविल हो, ठीक है, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, रिलेशनशिप हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो है ही है। इवन हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि भगवान मंदिरों में जो जिस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं, होप, उम्मीद, जिसके लिए हम भगवान का पूजा करते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पैसों से ही कनेक्टेड है। मतलब जो आप लोग दे रहे हो उसमें पैसा ही है। जो भगवान के वो बॉक्स जो होता है ना, छोटा सा, या फिर चंदा देते हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू पैसा ही है। अगर पैसा नहीं होता है तो बस आप एक पत्थर को भी भगवान मान के उसके सामने हाथ जोड़ के अपना भक्ति दिखा सकते हो, लेकिन आप वो नहीं करते हो। आप कोई नाम, बड़ा सारा मंदिर या फिर मस्जिद हो या फिर आपका चर्च हो गया, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बहुत फेमस वाला जगह पे जाते हैं, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि खाली हाथ जाते हैं, भर भर के लेके जाते हैं भगवान के लिए नारियल, ये वो। मैं बहुत जगह पर्सनली गया हूँ तो मुझे पता है ज़्यादातर। तो अभी इसका जो फाइनल क्वेश्चन का आंसर है वो मैं देने जा रहा हूँ। तो वहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ वो पैसों से वो क्या है जो हम खरीद नहीं सकते सिवाय एक चीज़ के। वो है हमारी सांसें। मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, वो ब्रीथ, वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है देखते हैं। सांसें नहीं खरीद सकते हो आप पैसों से। एक कहावत है ना, एक कहावत है ये। एक्चुअली आप लोग अगर मार्वल का सिनेमा देखे हो, आयरन मैन या फिर एवेंजर्स एंड गेम में, आई गेस, हाँ, एंड गेम में एक सीन था जहाँ पे वो जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, उसका कैरेक्टर है आयरन मैन। तो वो जब अपने पिता से मिलते हैं टाइम के, मतलब टाइम मशीन में कुछ जाके, दूसरे समय में जाके वो अपने पिताजी से मिलते हैं। तो वहाँ पे वो एक चीज़ बोला था, उसके साथ कन्वर्सेशन हुआ था। इन रियल लाइफ उसका पिताजी मर चुके थे, तो वहाँ पे उनको जिंदा मिला था टाइम जोन में जाके। तो वहाँ पे उन दोनों में कुछ बातचीत हुआ था, तो वहाँ पे ये चीज़ बोला गया था, और अभी भी मेरे दिमाग में वो सेट है। वो क्या है? वो ये है कि इस दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते हो। तो ये चीज़ जस्ट जो भी है, मतलब टाइम, मतलब समय, सांसें, मतलब वही होता है बेसिकली। जो एक सांस नहीं ले पाते हो, जब सांस लेना बंद कर देते हो, मतलब
उसको हम मर जाते हैं, वो मरना कहते हैं, डेथ बोलते हैं। बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि उसका टाइम ख़त्म हो गया। बोलते नहीं है कि कोई अगर दम तोड़ देता है तो उसको बोलते हैं ना कि इसका टाइम ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ आप मतलब, चलो आगे क्या है, चलते हैं। मुर्दे को जिंदा कैसे करोगे? सही बात, पैसों से जिंदा तो नहीं हो सकते मुर्दे। कभी सोचे हो आप, कभी भी टपक सकते हो। हम लोग कभी भी मर सकते हैं ना, कोई भरोसा नहीं। मतलब अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्या पता पीछे से कोई, जितना मतलब चीज सामान भरे पड़े हुए मेरे रूम में, कहीं पे कोई जो सांप आके डस सकता है, जहरीला सांप आके, मैं गया टपक गया। या फिर छोड़ो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते हैं, अभी भूकंप आ सकता है। और ये अच्छा टॉपिक क्लोज यहीं पे मेरा। तो हम लोग एक सेकंड का भी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कितना दिन जिएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, नहीं सोचा ना, मतलब कभी भी आप मर सकते हो। तो ये चीज़ आप नहीं सोचते हो ना, हम सोच भी नहीं सकते ये चीज़, सोच भी नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि सोचने से ही डर लगता है। हम तो बात भी नहीं करना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब हम लोग बात भी नहीं करना चाहते डेथ के बारे में, मतलब इतना डरते हैं मरने से। तो वो अलग बात है, कोई किसी किसी का ज़िंदगी इतना ख़राब होता है, उसको लगने लगता है कि मौत ही सही है अभी, उसका नहीं बोल रहे, मतलब जो नॉर्मल है उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने तो अपना हाथ धो लिया बहती गंगा, अच्छा ठीक है, कुछ मतलब मैंने एक्सक्यूज देकर अपना, तो आगे देखते हैं। कुछ है मतलब ऐसे तो मतलब ये स्क्रिप्ट यहीं पे ख़त्म होता है बेसिकली। तो वो कहते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, अच्छा ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो अभी ये जो आंसर था ना, इसके बारे में मुझे मेरे अभी के आज की ये तो जो भी मैंने बोला है, ये 3 साल पहले का अंडरस्टैंडिंग था, उस 3 साल पहले की बातें थी। आज के डेट में इस चीज़ के बारे में अगर कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ ये होगा कि भगवान क्या है एक्चुअल में। अगर हम लोग एकदम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मोमेंट पे हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमारी सांसें जहाँ पे थाम है, अगर ये चलनी बंद हो जाए ना फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ मिनट्स, आप पकड़ के चलो, तो गेम ख़त्म। ये खेल शुरू ही होता है इस सांसों की वजह से। जब हम पहली दफ़ा माँ के कोख से निकलने के बाद एक बच्चा सांस लेता है, वहाँ से खेल शुरू होता है। और जब खेल ख़त्म कब होता है, जब सांसें रुक जाती है परमानेंटली। तो ये चीज़ होता कैसे है? ऑब्वियसली साइंस क्लास 9-10 के साइंस में आप पढ़े होंगे कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जो पेड़ पौधे से आते हैं, और उसके बदले में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करते हैं, जो पेड़ पौधों के खाना बनाने के काम आते हैं, जिसको हम लोग वो नहीं बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, हम लोग बंगाली में बोलते हैं सालुक संश्लेष। तो उसमें क्लोरोफिल का एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। तो ठीक है, तो अभी बिना क्लोरोफिल के वो चीज़ नहीं हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि सनलाइट के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ऊपर से देखा जाए तो ये जो नेचर है, ये जो पेड़ पौधे हैं,
कहीं ना कहीं यही भगवान नहीं है? अगर ये ना हो तो ये सारे इंसानों, सारी दुनिया की इंसान, जानवर, इन इन सारी चीज़ों का, मतलब इन सारे लोगों का कितने मिनट तक औकात है खुद से जिंदा रहने की, ये सांसें चलाने की? तो उस हिसाब से तो ये पेड़ पौधे हमारे भगवान हुए ना। उससे भी अगर टेक्निकलिटी में जाना चाहते हो तो क्लोरोफिल हो गया मेरा, हम लोगों का भगवान। अगर वो ना होता इस दुनिया में, पेड़ पौधों में से अगर क्लोरोफिल निकाल दिया जाता है तो वो हम लोग सब खत्म। कहीं ना कहीं ये बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा कि यहाँ पे एक दुनिया हुआ करता था। तो बस आज के लिए इतना ही। चलो अभी लास्ट लाइन जो बाकी था वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो कहते हैं ना, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। वो इससे बहुत अलग होने वाला है। पता नहीं क्या होने वाला था, क्योंकि ये 3 साल पहले लिखा था, तो क्या दिमाग में था वो भी नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है पक्का, नेक्स्ट वीडियो में कुछ सॉलिड और खूब बहुत थोड़ा कम बोरिंग वाला कुछ लेके आने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। बताना मेरा दोस्त ये वीडियो कैसा था, पहली जो वीडियो था, मतलब ये थोड़ा 4 पार्ट में मैंने, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था वीडियो। हाँ ओके, बाय बाय, गुड नाइट।